अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मियां अब्दुल्ला और मैं लाया हूं आज आपके लिए एक्सेल के अंदर एक और फॉर्मूला। आज हम एक्सेल में देखेंगे टेक्स्ट फॉर्मूला। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं, मैंने टाइप किया हुआ। टेक्स्ट फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है, किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू को अगर आप टेक्स्ट के अंदर चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टेक्स्ट फंक्शन या टेक्स्ट फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। तो चलिए पहले देखते हैं टेक्स्ट साइंटेक्स्ट टेक्स्ट फॉर्मूले का साइंटेक्स क्या है। तो ये मैंने यहाँ पे डेफिनेशन इसकी दे दी और आप मजीद यहाँ पे नीचे इसका साइंटेक्स दे सकते हैं। इक्वल साइन, देन आप फॉर्मूला नेम टाइप करेंगे टेक्स्ट, देन ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद इसके अंदर दो चीजें हमारे पास, वैल्यू और फॉर्मेट टेक्स्ट। वैल्यू क्या चीज है यहाँ पे, वैल्यू इज न्यूमेरिकल वैल्यू दैट वी वांट टू कन्वर्ट टू टेक्स्ट। वैल्यू वो वैल्यू है जिसे हम टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं। और फॉर्मेट टेक्स्ट इज द फॉर्मेट वी वांट टू अप्लाई। ये वो फॉर्मेट है जो हम अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि बेसिकली जिसके अंदर हम चेंज करना चाहते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं एक्सेल में चल के। तो अप्लाई जो है वो मैं आपको यहाँ पे सेपरेट नहीं करवाऊंगा। मैंने रिसेंट अपना जो लेसन था, लेसन नंबर 29, उसके अंदर आपको एक शीट करवाई थी एज कैलकुलेशन के हवाले से। ये आप देख सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक इसको नहीं देखा वो मेरी प्रीवियस वीडियो के अंदर लेसन नंबर 29 में जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने चैनल ओपन किया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लास्ट लेसन जो है हाउ टू कैलकुलेट एज फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ, लेसन नंबर 29। तो इसको आप ओपन करके देख सकते हैं। मजीद आप आसानी से इसको सर्च करने के लिए यहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एडोब फोटोशॉप, ऑटोकैड के ऊपर भी और एक्सेल के ऊपर भी। तो आप यहाँ पे प्ले लिस्ट में जाएं, यहाँ पे आप इजीली जिस चैनल में भी जाना चाहें, जिस प्लेलिस्ट को भी ओपन करना चाहें, ये हमारे पास एक्सेल की प्लेलिस्ट है, तो यहाँ पे आप इसको सर्च कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन टेक्स्ट फॉर्मूला। और किस तरह अप्लाई करेंगे उसको हम अप्लाई करेंगे जी अपनी रिसेंट जो शीट थी उसके ऊपर। तो यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल जी टाइप कर देते हैं हेडिंग डे इन टेक्स्ट और मंथ इन टेक्स्ट। तो हम एज कैलकुलेशन के अंदर ये देखना चाहते हैं कि जो हमारा डे था, यानी कि डेट ऑफ बर्थ थी हमारी, 1 मार्च यहाँ पे टाइप की हुई है। अब 1 मार्च को क्या दिन था, यही फॉर्मूला आपको कैलकुलेट करके बताएगा। आप वैसे कैलकुलेट करें तो शायद आपको भी याद भी ना हो और आप कैलकुलेट भी ना कर पाए। इसी तरह ये आप देख सकते हैं 13 जुलाई को क्या दिन था, आप यहाँ पे इजीली इस फॉर्मूले की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला टाइप करते हैं जी। फॉर्मूला साइंटेक्स मैंने आपको बता दिया है, इक्वल साइन टेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे तो साथ ही नीचे फॉर्मूला गाइड आ जाएगा। फॉर्मूला गाइड हमें कहता है जी सबसे पहले वैल्यू दें, वैल्यू वो वैल्यू जिसको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो बेसिकली वो वैल्यू हमारी है डेट ऑफ बर्थ, हमने इसमें से अपनी वैल्यू कन्वर्ट करनी है, यानी कि 1 मार्च यानी कि फर्स्ट डेट को क्या दिन था उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो उसके बाद आप कोमा लगाएंगे, कोमा लगा दिया जी हमने। देन आपने ये बताना है फॉर्मेट टेक्स्ट, आपने इस डे को किस फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करना। आप यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा लगा के फॉर्मेट टेक्स्ट देंगे। तो उसके लिए आपने यहाँ पे टाइप करना जी, हम डे कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो डे के लिए डी प्रेस करेंगे। तो डी आप 4 टाइम यहाँ पे टाइप कर दें ताकि कंप्लीट जो आपका डे है उसके मुकम्मल स्पेलिंग के साथ यहाँ पे शो करवाए। ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर कर दें। ये आप देख सकते हैं जी 1 मार्च को संडे है। इसी तरह आप इन सब फिल हैंडल पकड़ें और सब के ऊपर अप्लाई कर दें। लें जी, ये हमारे पास मंडे है और ये बाकी जो है अभी तक क्योंकि आपने नहीं दिया हुआ तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है बाय डिफॉल्ट सैटरडे आ गया। अब मंथ इन टेक्स्ट, आप इसी तरह मंथ को भी टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपका मंथ क्या है जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3rd मंथ। तो 3rd मंथ जो है वो कौन सा होता है जी, मार्च। तो आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे कन्वर्ट करें, बिल्कुल सेम इसी तरीके के साथ, इक्वल साइन टेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे
और उसके बाद आपने वैल्यू देनी है, जिस वैल्यू को कन्वर्ट करना है उसको सिलेक्ट करें क्लिक करके, कोमा लगाएं, देन आप इन्वर्टेड कोमा के अंदर बताएं क्या कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे m लिखूंगा 4 टाइम, ओके, और इसको ब्रैकेट को क्लोज कर दें, एंटर कर दें। ये आप देख सकते हैं मार्च इस तरह शो हो जाएगा, और ये बाकी सब के ऊपर भी आप अप्लाई कर देंगे लेंच, ठीक हो गया। तो ये जो नीचे बाय डिफॉल्ट आ रहा है, ये जैसे आपके सिस्टम के अंदर जो कैलेंडर सेटिंग होती है, फर्स्ट मंथ ऑफ ईयर वो आपको पता है जनवरी है, तो ऑटोमेटिकली ये जनवरी सिलेक्ट हो गया। इसी तरह आपके सिस्टम में जो फर्स्ट डे ऑफ वीक होगा वो सैटरडे सिलेक्ट हुआ होगा, इसलिए यहाँ पे सैटरडे आ गया। अगर आपके सिस्टम में मंडे है फर्स्ट डे ऑफ वीक, तो वहाँ पे मंडे आ जाएगा यहाँ पे सारा। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको अच्छे से इसकी समझ आ गई होगी। अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि आइंदा भी आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ नेक्स्ट लेसन में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।